आदिल, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर शाजिया कर रही थी कि साहब कांग्रेस और वो बड़ी पार्टी और फना होने के लिए तैयार, मुझे लगता है ये फना वाली बात जो है ये आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ ली और इसी वजह से कांग्रेस की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कांग्रेस को ही खत्म कर दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से। मतलब दिल्ली में आप लोग वो बड़ा भाई बनने की तैयारी में है, पंजाब को लेकर आप लोग सहमति बना नहीं पा रहे हैं, वहां पर आप लोग कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहते हैं। अच्छा, गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल वहां जाते हैं और बाकायदा भरूच से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देते हैं। आदिल, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ फना होने वाली कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश के संविधान को, संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये कहते हैं कि इनको इंडिया के गठबंधन से डर नहीं लगता, पर सबसे ज़्यादा जब भी बैठक होती है घबराते और डरते यही लोग हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए जो झूठ का ताना बाना बुन रखा है अब वो चलने वाला नहीं है। ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की, ये बात करेंगे परिवारवाद की। अरे भैया, आपके यहाँ तो जो सबसे बड़े नेता हैं और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, तो फिर उनको क्यों सुबह 6 बजे शपथ दिला दी? आपके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता ने हेमंत बिश्व शर्मा से चक्की पिसवा रहे थे, जेल भेज रहे थे ना, फिर उनको क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? नारायण राणे का क्या क्यों? सुनिए, छगन भुजबल की तो आपने फाइल ही गायब कर दी। तो सारे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं। आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आप परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी के परिवार के बारे में क्या कहेंगे? कल्याण सिंह जी के परिवार के बारे में क्या कहेंगे? आप सुषमा स्वराज जी के परिवार के बारे में क्या कहेंगे? येदियुरप्पा के परिवार के बारे में क्या कहेंगे? एक लंबी फहरिस्त है। तो आप बेसिकली जो मेन मुद्दा है इस देश का, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों का सम्मान, नौजवानों को नौकरी, उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप इस देश को उलझा के रखना चाहते हैं, लेकिन इस देश की जनता ने जान लिया है कि आपके झूठ का ताना बाना चलने वाला नहीं है। करना चाहते। ठीक है, आप 30 सेकंड दे रही हूं, शाजी आइए जवाब दे दीजिए। बात नहीं करना चाहते, हम आपको बात को बदलना चाहते हैं। आप क्या बात करेंगे? आदिल, आपने अपनी पूरी बात रखी, 30 सेकंड। आदिल साहब प्लीज, आपने अपनी बात रख ली है, 30 सेकंड जवाब सुन लीजिए शाजिया इल्मी का, उसके बाद मैं आ रही हूँ वाजपेयी जी के पास। मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए शाजिया इल्मी को प्लीज। शाजिया अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बार बार ये वही बातों को क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब बात हो रही है इंडिया गठबंधन की और एक और गठबंधन की जो कि एनडीए है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और उसमें जब बात हो रही है सीट शेयरिंग की, और क्या खाका लेकर, क्या मंजर लेकर, क्या संकल्प लेकर आप सामने जा रहे हैं लोगों के, भारत के सामने, और क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए सरकार, कैसी होनी चाहिए उसकी नीति, कैसा होना चाहिए उसका नेतृत्व, तो आप भी जानते हैं कि आप जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए बाएं बाएं शायद दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे जो जरूरी है इस वक्त जानना, क्या है नीति, क्या है नेतृत्व, क्या है नियत। ठीक है, मैं वाजपेयी जी का रुख कर रही हूँ, वाजपेयी जी। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि साहब एनडीए, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ ये इतनी जो सवाल जवाब चल रहा है, जो सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वो कह रहे हैं, और एनडीए में वो कह रहे हैं वहां तो तानाशाही चल रही है, वहां तो जो थोप दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से उसी को मानना होगा। सर, लेकिन हाजीपुर को लेकर फिर आप लोग इतना क्लेम कर रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी भी, चाचा की पार्टी भी, ये हाजीपुर में क्या होगा सर? उसका फैसला भी मतलब बीजेपी करेगी ना? ऐसे देखो अलायंस जो होता है ना, अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, और जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अलायंस होता है तो हर पार्टी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हर पार्टी का अपना संविधान, अपना झंडा, अपना कैडर, अपनी फील्ड होती है, अपना क्षेत्र होता है। तो और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए ने हमको 2014 में मान सम्मान दिया, 2019 में मान सम्मान दिया, और 2024 में भी वही मान सम्मान मिलेगा। और मान सम्मान मिलने का कारण ये है कि विनेबिलिटी, 14 में 100% रिजल्ट, 19 में 100% रिजल्ट, और 24 में भी हम 100% रिजल्ट लाएंगे। तो 19 वाला ही मामला रिपीट होगा ना? मतलब हाजीपुर से चाचा लड़े थे तो विनेबिलिटी चाचा के पक्ष में जाती है, फिर भतीजा दावे क्यों कर रहा है हाजीपुर को लेकर? अरे कोई भी कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन कहाँ से लड़ रहा है। आप देखिए, जो हमने चाहा वही हमको मिलेगा। फर्क नहीं पड़ा, फिर दावे क्यों कर रहे हैं? नहीं है कोई लंबा चौड़ा। तो हमारा अभी आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा है, और दावे आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। चिराग पासवान तो कह रहे हैं मैं हाजीपुर छोड़ूंगा नहीं।
हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे अरे चुनाव। सुनिए ना, अरे नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उसके पीछे कारण है, वो इनके पिताजी की सीट थी और सबसे गिनीज बुक में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड के वोटों से जीते रामविलास पासवान। तो भाई साहब, उनका पशुपति नाम लिखा पारस है। के भाई की भी तो इसलिए सीट है ना, उनका ऐसी क्या बात हो जुड़े गई? हुए चुनाव का वो झगड़ा नहीं। अरे तो झगड़ा नहीं है उसमें, कोई झगड़ा नहीं है। वो देखना आप, अभी जब हो जाएगा ना तो हमको ही मिलनी है वो सीट। और हमारे यहाँ मेन क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है विनेबिलिटी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।